हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4th। मैथ्स है हमारा 10th का, जिसका 3rd चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हम स्टार्ट करेंगे 3.2 का 4th क्वेश्चन। सो 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दी सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स हमें ये बताना है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली, ग्राफ के द्वारा। ओके, सो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। ओके, वो होता है कंसिस्टेंट। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो होता है इनकंसिस्टेंट। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट। ये है, इसमें 2 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। फर्स्ट कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को किसके साथ? फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किसके साथ करना है? a1x + b1y + c1 = 0। एंड सेकेंड को कंपेयर करना है किससे? कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विद a2x + b2y + c2 = 0। देन वी गेट a1। हमें क्या मिलेगा? a1 क्या है? x का कोफिशिएंट मीन्स 1। b1 क्या है? y का कोफिशिएंट मीन्स 1। एंड c1 क्या है? कांस्टेंट है जो x और y वेरिएबल की साइड में है। सो इस 5 को इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा -5। अब हमारे सेकंड इक्वेशन से हमें मिला a2 क्या है? 2, b2 ये भी 2 है, एंड c2 क्या है? ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा? -10। सो अब हमें क्या निकालना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या? a1/a2 का रेशियो, a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो एंड c1 c2 का रेशियो निकालना है। a1/a2 मीन्स क्या है? 1/2। a1 1 है, a2 2 है। b1 क्या है? 1 है, एंड b2 क्या है? 2 है, ये भी 1/2 आ गया। c1 क्या है? -5 है, c2 है -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 मीन्स ये भी क्या आया? 1/2। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 एंड c1/c2 ये भी क्या है? 1/2। सो सब इक्वल आ गए। रेशियोज हमारा क्या आ गया? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये केस कब होता है? जब लाइंस क्या होते हैं? कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या है? लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है वो ओवरलैप करती है, एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। ओके, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। हमें बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब हमें पता चल गया कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? कंसिस्टेंट। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो क्या है? कंसिस्टेंट। अब हमें क्या निकालना है? ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो ग्राफ के लिए पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ओके, इफ x = 1 देन y = यहाँ 1 रखा, इधर आके माइनस हो गया तो 5 - 1 हो गया 4। इफ x = 2, अगर x को मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आई? ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 - 2 होता है 3। हमारे पास क्या आ गए? ये टेबल है, सॉल्यूशन टेबल फर्स्ट इक्वेशन की। x है, ये y है। अब हमें x 1 लिया तो y आ गया 4। ओके,
x को 2 लिया तो y आ गया हमारा 3। ये हमारे सॉल्यूशन टेबल हो गई इक्वेशन फर्स्ट के लिए। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, इसके लिए भी हमें सॉल्यूशन टेबल बनानी है। सॉल्यूशन टेबल बनाने से पहले हम पहले वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओके, x एंड y। इफ x इज इक्वल टू 1, x को मैंने 1 रखा तो y क्या आएगा, यहाँ 1 रखा, 1 2 जा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये 2 इधर आके माइनस हो गया, 2y इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 माइनस 2 आ गया मीन्स 8 आ गया। y इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 8/2 क्या होता है 4। x को 1 रखा तो y क्या आया हमारा 4। x को अगर मैंने 2 रखा तो y क्या आएगा, यहाँ 2 रखा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो गया 6। सो 2y की वैल्यू आ गई 6, y क्या आ गया 2 डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ गया। मीन्स x को 2 रखा तो y हमारा आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमने लिया ग्राफ पेपर। पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ओके, जो वर्टिकली होता है वो होता है y एक्सिस, ये है y, इधर आ जाएगा y डैश, नेगेटिव साइड है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है x एक्सिस, ओके। ये हमारे आ गए x एक्सिस, इधर x नेगेटिव होते तो x डैश हो गया। ये ओरिजिन होता है जहां पे x और y दोनों क्या होते हैं 0। ये 1 हो गया, 2, ये 3 हो गया, 4 5 6, ओके। इधर -1 y का, ये -2 हो गया, इधर x का -1, -2 -3, यहाँ पे y के 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें टेबल से, सॉल्यूशन टेबल से क्या करना है, पॉइंट्स देखने हैं। x की वैल्यू 1 है तो y क्या है 4, मीन्स 1 4 एंड 2 3, 1 x 1 y 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये हमारा क्या है 1 4 2 3, x 2 y 3, सो ये 3 हो गया। यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे लाइन जो इन दोनों पॉइंटों से क्या करेगी, पास होगी। ये हमारी लाइन बन गई। इस इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमने देखी दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हमारे इसके लिए सॉल्यूशन टेबल क्या आया 1 4 2 3, सेम वही पॉइंट्स आए जो इसके थे, मीन्स यही आएगी। अब इससे भी लाइन बनेगी तो यही वाली लाइन बनेगी, क्योंकि पॉइंट सेम है तो लाइन भी यही आएगी, ओके। और किस इक्वेशन की, ये लाइन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या देखा कि बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो इसके सॉल्यूशन कितने हुए, यहाँ पे सॉल्यूशन आए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ओके। हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। हमने क्या देखा कि लाइंस हैं, पेयर ऑफ लाइंस है वो कंसिस्टेंट है, तो हमारा सॉल्यूशन निकाला ग्राफ से। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, ओके। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर, फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है फोर्थ क्वेश्चन का, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन, एंड ये 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये हमारी है 2 सेकेंड इक्वेशन, ओके। पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x प्लस b1y इज इक्वल प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ सेकंड को कंपेयर करेंगे। सो हमें क्या क्या मिलेगा, A1 क्या मिला हमें, x का कोफिशिएंट 1, B1 क्या मिला, y का कोफिशिएंट -1, C1 क्या है, कांस्टेंट जो लेफ्ट साइड में होगा। सो ये इधर आके माइनस हो जाएगा 8। यहाँ से A2 आया 3, B2 आया -3 एंड C2 हमारा आया माइनस का 16। इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम रेशियोज निकालेंगे। A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 क्या है, 1 एंड 3, सो 1/3 आ गया। B1 अपॉन B2 क्या है, ये हमारा आ गया -1 अपॉन -3, सो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी क्या है 1/3। C1 अपॉन C2 -8 -16, -8 एंड -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया 1/2। सो A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 ऑल्सो 1/3, बट C1 अपॉन C2 है 1/2, ये इक्वल नहीं है। सो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस हैं वो क्या है, लाइंस आर पैरेलल। ओके, एंड कितने सॉल्यूशन है, अगर वो पैरेलल है मीन्स कोइंसाइड नहीं करती, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। ये हमारा है पार्ट नंबर 3। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड को कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमें a1 क्या मिला, a1 है x का कोफिशिएंट फर्स्ट से, ये है 2, b1 है y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से, ये है 1 एंड c1 है कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन से -6। a2 आया हमारा सेकेंड इक्वेशन से 4, b2 आया y का कोफिशिएंट सेकेंड से -2, कांस्टेंट टर्म आ गई c2, ये है -4। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, रेशियोज। a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 निकालना है। हमें ये निकालना है। a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन 4, कैंसिल आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, 1 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स 1/2 आया। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 क्या है 1 एंड b2 क्या है, ये है माइनस का 2, सो ये हमारा आया -1/2। c1 अपॉन c2 -6 -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया 3/2। a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 -1/2 एंड c1 अपॉन c2 3/2। ओके, सो हमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब लाइन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग। ओके, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। कितने सॉल्यूशन होंगे, सो ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन है इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हमें इसको कंसिस्टेंट है इसलिए हमें इसको ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
सो हम पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है, मीन्स x और y की वैल्यूज निकालने हैं। x y, इसमें भी सॉल्यूशन सेट निकालना है, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 2 1 2 हो गया, ये -6 इधर आके +6 हो गया, +6 माइनस 2 ये कितना हुआ, +6 माइनस 2 हो गया 4, मीन्स y की वैल्यू आ गई 4। x को 1 रखा तो y की वैल्यू आई 4। अगर x को मैंने 2 रखा, यहाँ 2 आया तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 6 कितना हुआ -2, ये इधर आके +2 हो जाएगा। सो y को, x को मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 2। ओके, अब हम निकालेंगे सेकंड इस इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन सेट। अगर मैंने x को क्या रखा, x को रखा मैंने 0, यहाँ 0 तो ये टर्म खत्म हो गई। सो यहाँ पे y निकालना है, ये 4 इधर आके -4 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4। ये माइनस का 2 डिवाइड में आएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो 4 बाई -2 क्या आया, -2। सो x की y की वैल्यू आई -2। अगर x को मैं 1 रखती हूँ, x को मैंने रखा यहाँ 1, यहाँ 1 रखने से ये 4 माइनस 4 ये 0 हो गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, ये हमारा ग्राफ है। मैं यहाँ पे फोर्थ का ये कौन सा पार्ट है, ये है थर्ड पार्ट। हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ओके, ये y एक्सिस होती है जो वर्टिकल होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो क्या होती है, वो x एक्सिस होती है। ओके, ये हो गई x एक्सिस, इधर x डैश, और ये ओरिजिन होता है जिसके पॉइंट होते हैं 0 0। अब हमने देखना है 1 2, यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल में क्या है पॉइंट 1 4 2 2, मीन्स 1 का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, यहाँ लेंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इधर y की पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। ओके, अब y के इधर नेगेटिव आएंगे, -1 -2 एंड दिस इज -3। अब हमें क्या पॉइंट है, हमारे पॉइंट है 1 एंड 4। x 1 है तो y क्या है 4, ये पॉइंट आ गया हमारा 1 एंड 4। 2 2 मीन्स दोनों 2, ये भी 2 और ये भी 2। सो इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने ये पॉइंट आ गया हमारा 2 2। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, क्या बन जाएगी एक लाइन। ओके, लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी लाइन बन गई। इसकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन थी इसकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, अब सेकेंड जो लाइन है उसकी पॉइंट है 0 -2। x 0 है और y क्या है -2, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये 0 है और ये -2 है y। दूसरा पॉइंट 1 0 मीन्स x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0। सो ये पॉइंट आएगा, ये है 1 एंड 0। एक पॉइंट ये हो गया, ये वाला एक पॉइंट हो गया ये। इन दोनों को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक लाइन बनेगी, वो हम ड्रॉ करते हैं पहले लाइन। ओके, ये हमारी लाइन बन गई। इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी
4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइंस कहाँ पे मीट हो रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट है 2 2। सो ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया किसका, थर्ड इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, क्या कहेंगे, वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ that both lines intersect at किस पॉइंट पे, 2 2। so x is equal to 2 and y is equal to 2 is solution। ओके, सो ये क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। ओके, पार्ट नंबर 4 क्या है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये होगी सेकेंड। पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट किसके साथ, विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 किसके साथ करेंगे, विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वी गेट a1 क्या आएगा, ये है 2, b1 क्या आएगा, ये है -2, एंड c1 क्या है, कांस्टेंट, ये है माइनस का 2। a2 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 4, b2 क्या है -4, एंड c2 क्या है, ये है माइनस का 5। ओके, अब हम निकालेंगे रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 निकालना है। a1 क्या है 2 अपॉन a2 है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सोल्व करने के बाद आया 1/2। b1 अपॉन b2 क्या है, b1 है -2, b2 है -4, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी क्या आ गया, सेम आया 1/2। c1 अपॉन c2 क्या है, -2 एंड -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आया 2/5। सो a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 इज 2/5। तो यहाँ से क्या आया कि a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मीन्स लाइंस कैसी होंगी, इस कंडीशन से लाइंस होंगे वो पैरेलल्स होंगे। ओके, लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, जब लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब जो इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, means length है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, इसकी width से, और उसका हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें क्या निकालना है, गार्डन का डायमेंशन निकालना है। ओके, सो हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर जो एरिया होता है, मीन्स रेक्टेंगल शेप हुई, रेक्टेंगल शेप का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, बाउंड्री होता है, मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री। ओके, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, 2 लेंथ मीन्स 2l प्लस 2b, 2 कॉमन आएगा, मीन्स पेरीमीटर आया हमारा 2 इंटू l प्लस b। ओके, सो मैंने लेट किया यहाँ पे, हमें यहाँ लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं पता, मैंने लेट किया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
इज x मीटर। ओके, लेट विड्थ और ब्रेथ कुछ भी कह सकते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y मीटर मैंने लेट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मीन्स जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से कितनी मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। सो लेंथ है x, वो y से 4 ज्यादा। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन। हमें दिया हुआ है हाफ ऑफ पेरीमीटर। पहले हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2 इंटू एल प्लस बी। सो हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स इसका आधा मीन्स एल प्लस बी। ओके, एल मीन्स लेंथ। अब लेंथ मैंने x मानी है, ब्रेथ क्या माना है मैंने, y। सो हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना है, 36 है। ये आ गया 36 इज इक्वल टू एल मीन्स लेंथ मीन्स x प्लस बी मीन्स विड्थ मीन्स y। सो हमारी ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगल का। ओके, सो हाफ किया उसका, तो इसका हाफ करने से ये 2 हाफ से कैंसिल हो गया, तो एल प्लस बी आया। हाफ ऑफ पेरीमीटर गिवन है क्या है, 36। सो 36 इसकी वैल्यू पुट की इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू मैंने x मानी है और विड्थ की वैल्यू मैंने मानी है y। ओके, सो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, पहले कंपेयर करेंगे किससे, हम इसके सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। ओके, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे इसके लिए। सो मैंने यहाँ पे लिखी फर्स्ट इक्वेशन, ये है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सेकेंड इक्वेशन है 36 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकेंड है। सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, ये टेबल हो जाएगी सॉल्यूशन के लिए। ओके, अब हमें x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू ऐसे। यहाँ पे मैंने लेट किया कि y अगर 1 है तो x क्या आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो x हो जाएगा 4 + 1 5। ओके, अगर y को मैंने 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2 + 4 मीन्स 6। ओके, सो y 1 है तो x क्या है 5, y 2 है तो x की वैल्यू है 6। ओके, ये है आगे हमारे फर्स्ट टेबल। अब सेकंड वाली, मैंने अगर x को 10 रखा, x को रखा 10, यहाँ पे 10 + y इज इक्वल टू 36, तो y आ गया हमारा 36 - 10 मीन्स 26। y क्या आया हमारा, y आ गया 26 जब x को क्या रखा 10। ओके, अब मैंने x को रखा 20, x को 20 रखा, यहाँ 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 - 20 कितना होता है 16। सो y की वैल्यू आ जाएगी 16। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, फिर हमें सॉल्यूशन मिलेगा इसका। ओके, सो ये हमारा है ग्राफ। इस पे हम x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे। सब पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव की इतनी जरूरत नहीं है, इसका मतलब मैं इसको साइड में ही लेती हूँ। ओके, ये x हो गया, ये y एक्सिस, ये x हो गई हॉरिजॉन्टल, वो पहले बनाई वो y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नीचे y डैश कहेंगे, ये x डैश, और इधर ये है x। ओके, अब हमें क्या करना है, ये ओरिजिन होता है जिसको बोलते हैं 0 0। अब हमें यहाँ पे 1 5 2 6, यहाँ पे 10 26 20 16 मीन्स 26 तक पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे y के ऊपर। ओके, सो हम यहाँ पे 2 का गैप लेते हैं, 2 का मीन्स यहाँ पे मैंने 2 लिया,
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड 26। ओके, इनफ है 26। 2 का गैप लिया है यहाँ पे, 2 का डिफरेंस। यहाँ पे मैंने फिर x का 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ओके, अब हमें पॉइंट्स 1, y की वैल्यू 1 है तो y क्या है 5। y की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी 0 और 2 के बीच 1, और x की वैल्यू है 5। 5 कहाँ पे है 4 एंड 6 के बीच, मीन्स यहाँ पे। सो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे y 1 है और x क्या है 5 एंड 1। सेकेंड पॉइंट, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 2। सो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 6 एंड 2। अब ये 2 पॉइंट आए, हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बनाएंगे। ज्वाइन करेंगे इसको हम, ये हमारी क्या बन गई, लाइन। और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब सेकंड टेबल, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 26। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 26। सो 26 यहाँ पे है और 10 ये यहाँ पे है। इन दोनों के जस्ट सामने हम जाएंगे, ये 26 यहाँ पे है, ठीक है। सो इस 10 के जस्ट सामने ऊपर जाएंगे एंड 26 के जस्ट सामने ये पॉइंट आ गया हमारा 10 एंड 26। अब x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16। x की वैल्यू 20 यहाँ पे है, y की वैल्यू 16 कहाँ है, ये रही, जस्ट सामने जाएंगे, ये पॉइंट आ गया हमारा। ओके, ये पॉइंट आया हमारा, क्या है ये है 20 एंड 16। अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। एक लाइन बन गई और इसकी इक्वेशन हमारे पास है, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे आगे, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, यहाँ पे जो ये पॉइंट आएगा, यही क्या है, इसका सॉल्यूशन है। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा, आप इस ग्राफ से इसको देखेंगे क्या आएगा ये। ओके, सो ये पॉइंट आएगा हमारा, मैं सोल्व करेंगे तो सो हमारा ये पॉइंट आया, ये है 20 एंड 16, मीन्स x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 एंड y की वैल्यू आ गई 16। x क्या है, x इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई 20 मीटर एंड विड्थ क्या आ गई, विड्थ इज 16। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, इन दोनों के सम का डबल। ओके, सो हाफ करेंगे तो 36 आएगा, और इन दोनों में जो लेंथ है वो क्या है, 16 मोर है, किससे, इसकी विड्थ से। ये हमें क्लियरली वेरीफाई हो रहा है। सो ये इसका आंसर हो गया, ये हमारी डायमेंशन आ गई मीटर, 16 मीटर विड्थ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गिवन द पेयर द लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन एक दे रखी है
राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सो फॉर्म्ड इज, लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग। सो इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमें इस टाइप से लिखनी है कि दो लाइन बनाएं और वो दोनों क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो हम इस इक्वेशन को एक बार लिखेंगे। इक्वेशन क्या दी हुई है, ये है 2x प्लस 3y माइनस 8, दिस इज गिवन। ओके, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं क्या कहती हूँ, ये लाइन है, ये इससे एक लाइन बनेगी, इसके हमें जस्ट इंटरसेक्टिंग एक लाइन बनानी है। मैंने लेट सपोज किया, लेट यहाँ पे मैंने लिया 3x प्लस 4y, ओके 3x प्लस 4y माइनस प्लस कुछ भी ले लिया, मैंने ये लिया इक्वेशन। ओके, बी द इक्वेशन such that both lines are intersecting. Okay, let us check. हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 मीन्स 2/3, b1 अपॉन b2 हमारा है 3/4 एंड c1 है -8, c2 है 9। सो वी कैन सी फ्रॉम हियर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। ओके, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब लाइंस हैं वो क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। हम इसको ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं, आप इसको ट्राई करिए। ओके, ग्राफ पे प्लॉट करने की ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड, ये है पैरेलल लाइंस। सो हमें गिवन जो लाइन की इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे एक इस टाइप की लीनियर इक्वेशन लेनी है टू वेरिएबल में कि वो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। मैंने लेट किया 4x प्लस 6y ओके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बी द इक्वेशन सच दैट बोथ लाइन्स, जो दोनों लाइन हुई, आर पैरेलल। ओके, वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक करते हैं हम। इससे a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे एंड c1 अपॉन c2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 आया 2/4 मीन्स कैंसिल हो गया 1/2। b1 अपॉन b2 आया हमारा 3/6 मीन्स 1/2 एंड c1 अपॉन c2 आया -8 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल मीन्स 8 अपॉन 9। सो वी कैन सी, हम यहाँ से देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, इक्वल नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है, लाइंस क्या है, लाइंस आर पैरेलल। आप इसको ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो। अब मैंने थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज, वही इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने लेट एक इक्वेशन ली जो क्या होगी, इसकी कोइंसिडेंट होगी। मैंने लिया 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, बी दी इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट बोथ लाइन्स, दोनों लाइन हुई, एक तो ये हुई, एक मैंने ली है, दोनों लाइन क्या होंगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। चेक करेंगे, चेक a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। ओके, a1 अपॉन a2 मीन्स 2/6 मीन्स 1/3। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 क्या है 3/9
मीन्स 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये क्या है 1/3। C1/C2 निकालेंगे, है -8/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये आया 1/3। सो वी कैन से A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। इसका मतलब है लाइंस क्या है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, ये भी आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये था हमारा 6th का 3rd पार्ट। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इनका हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। फिर हमें एक ट्रायंगल बनानी है और उसके वर्टेक्स डिटरमाइन करने हैं। फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस, 2 वर्टेक्स इन दोनों लाइन में होंगे और क्या होगा, एंड द एक्स एक्सिस, और जो थर्ड साइड लेंगे वो एक्स एक्सिस लेंगे। सो हमें तीनों के तीनों वर्टेक्स मिल जाएंगे और उसको क्या करना है, शेड करना है। ट्रायंगुलर रीजन, जो भी रीजन आएगा उसको शेड करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले कंपेयर करेंगे। ओके, बट हमें तो क्या करना है, जस्ट लाइन बनानी है। सो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप की लाइंस होंगी, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। पहले इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन है 3x, मैंने इनको क्या किया है, अलग अलग लिख लिया, ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। मैंने लेट किया कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू को मैंने 0 पुट किया तो y क्या आएगा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का y है, इधर आके प्लस y हो जाएगा, इधर 1 बचा, मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 1। x 0 है तो y 1 आया, एक पॉइंट आया। अगर मैंने इफ x इज इक्वल टू, मैंने पुट किया x की वैल्यू 2, सो यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 1 3, मीन्स y, और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू क्या है 3। x को 2 लिया तो y आया 3। सो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आया हमारा x y। x को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई थी 1, 0 1, x को 2 रखा, y आया 3 2 3, ये पॉइंट आ गए। अब हम दूसरी इक्वेशन से भी सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे मैंने इफ x को मैंने रखा 0, यहाँ 0 रखा तो ये क्या आ गया, ये तो खत्म हो गया। 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा, 12 बाई 2 मीन 6। x 0 रखेंगे तो y आया हमारा क्या 6। इफ x को अगर मैंने क्या रखा, मैंने रखा 2, x को 2 रखा तो यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये 12 इधर जाके प्लस का हो गया, 2y इज इक्वल टू 12, ये 6 इधर आके माइनस का, सो 12 माइनस 6 6 आया, 2y क्या आया 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6 बाई 2 मीन्स 3। x को 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। सो फर्स्ट क्या था, x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई हमारी 6, और हमें 2 रखा x की वैल्यू तो y आया हमारा 3। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, ग्राफ बनाएंगे इन दोनों सॉल्यूशन टेबल की हेल्प से। पेंसिल स्केल, पहले x एक्सिस बनाया मैंने, ये y एक्सिस है वर्टिकल, ये x एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल होता है, वो x एक्सिस होता है। ओके, अब हमने देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन टेबल है उससे 0 1 2 3 6 ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, मीन्स हमें
ज्यादा डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये होता है ओरिजिन मीन्स 0 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये एक्स एक्सिस है 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाई एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 हो जाएंगे, इनकी जरूरत नहीं है बट हम लिख लेते हैं। ओके, अब हमें पॉइंट 0 1, x को 0 तो y को 1, तो ये पॉइंट आएगा, ये है 0 1। दूसरा पॉइंट 2 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आया 2 3। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लाइन की इक्वेशन। ये लाइन आ गई, इसकी इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरा लेंगे सॉल्यूशन सेट 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, मीन्स ये पॉइंट आया, ये है 0 6। दूसरा 2 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, यही पॉइंट है 2 3। दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक लाइन आ गई। इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और हमें x एक्सिस लेना है, ये x एक्सिस है। सो हमें वर्टेक्स फाइंड करने थे और रीजन को क्या करना था, शेड करना था, जो ट्रायंगल बनी उसका। ओके, ये हमारी ट्रायंगल बन गई जो किस किस के बीच है, दोनों लाइन के बीच और x एक्सिस, ये हमारी ट्रायंगल हो गई। नाम भी दे सकते हैं, A वर्टेक्स, ये B हो गया एंड ये हो गया C। A के वर्टेक्स क्या हैं, पॉइंट के 2 3 हैं। B के क्या हैं, ये हमारे पास हैं -1 एंड x की वैल्यू यहाँ पे -1, y की वैल्यू 0। सो B है हमारा -1 एंड 0, एंड जो C है वो क्या है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है 4 एंड 0 4 0। ओके, 4 एंड 0, ये तीनों क्या आ गए हमारे पास, वर्टेक्स आ गए ट्रायंगल के, ये ट्रायंगुलर रीजन आ गया, ABC ट्रायंगल हो गई। सो हमें इसमें यही निकालना था, इसको हमने ग्राफिकली सोल्व कर लिया। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।